ये जो रिक्शा यूनियन या रिक्शाओं द्वारा जो जनता की लूट हो रही है, उसमें कहीं न कहीं महापालिका शामिल है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं। यूनियन मतलब रिक्शा चालक जो है, उनको भी परवड़ना चाहिए। उस हिसाब से आरटीओ ने और जो भी यूनियन है, उन्होंने बैठ के ये इसका निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि इस देश का पहला एकमेव ऐसा तालुका रहेगा वसई तालुका, जहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शा स्टैंड नहीं है। क्योंकि यहाँ नालासोपारा वसई विरार में रिक्शा का जो दर है, किराया है, शेयरिंग रेट है, वो अधिक लिया जाता है और उसमें जो यात्री हैं, रिक्शा यात्री हैं, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो उसी विषय पे आपसे कुछ जानकारी लेना है। उस पे आपसे जानकारी ये बताना है कि महानगर पालिका द्वारा जो दर है वो लगाने के लिए उनको आदेशित किया है कौन, आरटीओ ने, लेकिन अभी तक महानगर पालिका वाले ने वो दर को लगाए नहीं है स्टैंड पे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये जो रेट जो है कोरोना काल में, जब जो सेफ डिस्टेंस बनाए रखना था उस टाइम पे कोरोना काल में, क्योंकि रिक्शा के अंदर सिर्फ 2 ही पैसेंजर को बिठाया जाता था, उस हिसाब से रिक्शा वाले को परवड़ता नहीं था, उस हिसाब से वो रेट बढ़े थे। तो उसके बाद एक्चुअली जो है रेट कम होने चाहिए वो, और हमने इस विषय को लेके मांग भी की थी उस टाइम पे। लेकिन कुछ यूनियन जो है, यूनियन की कहीं न कहीं आरटीओ से कुछ ज़मीनें ये सब कुछ हुआ। एक सच्चाई है कि एक रिक्शा यूनियन मतलब रिक्शा चालक जो है, उनको भी परवड़ना चाहिए। उस हिसाब से आरटीओ ने और जो भी यूनियन है, उन्होंने बैठ के ये इसका निर्णय लेना चाहिए। और मेरे नॉलेज के हिसाब से 4 नवंबर को आरटीओ ने महापालिका को गाइडलाइंस इश्यू करते हुए बताया है कि जो डिस्टेंस के साथ कि ये एरिया का इतना-इतना डिस्टेंस है, उस हिसाब से पैसेंजर से इतना आपने चार्ज लेना चाहिए। और महापालिका को बोला है कि आप इसका रेट कार्ड लगाइए हर उसकी जगह पे। लेकिन आज दिन तक महापालिका ने ये नहीं लगाया, रेट कार्ड नहीं लगाकर कहीं न कहीं ये जो रिक्शा यूनियन या रिक्शाओं द्वारा जो जनता की लूट हो रही है, उसमें कहीं न कहीं महापालिका शामिल है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा आपको महानगर पालिका और यूनियन की जो रिक्शा की यूनियन लीडर उनकी मिलीभगत से ऐसा यही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर जब आरटीओ ने जब बोला है तो महापालिका को उन्होंने तुरंत ही लगाना चाहिए। अगर कहीं पे भी रिक्शा यूनियन या रिक्शा चालकों को अगर कहीं पे भी इसमें परवड़ने वाला विषय नहीं है, तो उन्होंने बैठ के एक मीटिंग लेके उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन जब आरटीओ ने जब इनको गाइडलाइंस इशू किए, तो उसके हिसाब से इन्होंने बोर्ड लगाना चाहिए। जनता की भी यहाँ पे बहुत टाइम से मांग है, क्योंकि लेकिन महापालिका कहीं न कहीं मजबूर इसलिए दिख रही है कि महापालिका खुद परिवहन सेवा यहाँ के नागरिकों को नहीं दे रही है। तो इसी कारण कहीं न कहीं रिक्शा चालक जो है, जनता की ऐसी मतलब कंप्लेन है ही कि रिक्शा चालकों द्वारा या यूनियनों द्वारा मनमाने किराया वसूला जा रहा है। अच्छा, मेरा कहना ये है कि अभी ये शहर में आ गया है, वसई विरार महानगर पालिका जो है शहर में हुआ है, यहाँ आयुक्तालय भी बन गया है। तो अभी ये मीटर वगैरह चालू होने की कब प्रक्रिया, ऐसा आगे इसके लिए कदम बढ़ाएंगे कि यहाँ मीटर की सुविधा हो जाए, लोगों को मीटर डाले और लेके चले जाए? देखिए, एक्चुअली यहाँ की जो हमारी जो पॉपुलेशन मतलब पब्लिक जो है, एक गरीब और मिडिल क्लास है। तो कहीं न कहीं मीटर 100% तरीके से हम नहीं चला सकते लेकिन सब। बड़े लोग भी हैं यहाँ पे। नहीं, नहीं है ना, इसलिए मैं वो पॉइंट आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ। तो जैसे आप देखिए, जाके मीरा रोड में देखिए, मीरा रोड में क्या किया है उन्होंने कि जो शेयरिंग रिक्शा है, तो शेयरिंग रिक्शा के लिए अलग स्टैंड बनाया है और ऐसे मीटर बेसिस पे, ताकि अगर समझो मैं बेयर कर सकता हूँ कि सिंगल रिक्शा लेके मैं अपनी रिक्शा लेके मैं जा सकता हूँ, तो मैं उसमें चला जाऊँगा। मैं 3 पैसेंजर की वेट नहीं करूँगा। और जिनको नहीं परवड़ता है, उनके लिए एक शेयरिंग तरह का उन्होंने व्यवस्था यहाँ महापालिका ने और आरटीओ ने मिलके करना चाहिए। ऐसी आपके सवाल को कहीं ना कहीं इसमें आम जनता का ही नुकसान है। नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये दोनों, अगर मेरे को अकेले जाने का मुझे शौक है, मैं पैसा खर्चा कर सकता हूँ, तो अकेला दो इस प्रकार का स्टैंड तैयार करना चाहिए, ताकि शेयरिंग, जिसको गरीब है जो शेयरिंग प्राइवेट करके मीटर से नहीं जा सकता, वो शेयरिंग से जावे, और जो व्यक्ति मीटर से जा सकता है मीटर से जावे। दूसरा चीज ये भी है, यहाँ देखा जा रहा है कैसा कि यहाँ रिक्शा वालों का स्टैंड नहीं है, आरटीओ द्वारा जो है मान्यता प्राप्त स्टैंड नहीं है। तो वो रिक्शा वालों को कब तक ऐसा मुहैया हो सकता है, या कब तक आपके द्वारा मांग की जाए ताकि उनको ये सुविधा मिल सके? आपका एकदम उचित प्रश्न है ये, क्योंकि इस देश का पहला एकमेव ऐसा तालुका रहेगा वसई तालुका, जहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शा स्टैंड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो रिक्शा स्टैंड वगैरह के लिए जो आरक्षित जगह थी, वहाँ पे लोग ऑलरेडी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन एक नालासोपारा ईस्ट में थोड़ी सी वो जगह है, उसको लेके हम, मेरे पास कल ही यूनियन के लोग आए थे, उस विषय को लेके हम थोड़े गंभीर है, और वो उसको लेके मैं खासदार साहब से, सांसद से बात करके हो सके तो वो जगह अपने को कैसे मिले उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। मतलब ये रिक्शे के दर वाला जो समस्या है, इसके लिए आप उसके महानगर पालिका से ऐसा मांग करने वाले हैं कि जल्द से जल्द सूची लगा दीजिए। वो दोनों को हम लोग महापालिका और आरटीओ
दोनों को बोलेंगे कि आप कम से कम, हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ रिक्शा चलाने वाले को भी उसको परवड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो भी परिवार का, उनका भी उदर निर्वाह होता है, यानी रिक्शा चालकों को और यहाँ के नागरिकों को दोनों को भी वो जो है रेट है वो परवड़ना चाहिए, उस तरह का रास्ता निकालना चाहिए। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।